नमस्कार दोस्तों, कमला देवी सिंघवी कॉलेज कुचेरा के यूट्यूब व ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु। पिछले दोनों टॉपिक इसमें राजस्थान की जलवायु, उनके प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख विशेषताएं, कुछ शब्दावलियां, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे राजस्थान की जलवायु में सर कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। जब भी जलवायु से संबंधित प्रश्न आता है तो यदि वर्गीकरण में आता है तो संभवतः कोपेन का ही आता है। एक बार थर्नडाइक आया था, ज्यादा कोपेन का आता है। और कोपेन का जलवायु का जो सिद्धांत है बहुत विस्तृत है। उन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण नहीं किया था, उन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था। लेकिन उस वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को जो हमने 4 भागों में बांटते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले राजस्थान का मैप, भौगोलिक मैप आपको लगभग आना चाहिए पूरा। जब ये मैप आएगा तब ही हम इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मैप कैसा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैप से समझना इंपॉर्टेंट है। इनका जो वर्गीकरण है राजस्थान की जलवायु के आधार पर 4 प्रकार से 4 भागों में बांटा है इन्होंने। तो थार के मरुस्थल को जिस प्रकार हमने 2 भागों में बांटा था, 25 सेंटीमीटर से, तो वहां से शुष्क और अर्धशुष्क के आधार पर, इसी प्रकार इन्होंने 2 प्रकार की जो जलवायु का विभाजन है वो तो यहाँ किया था। एक दक्षिणी राजस्थान का जो ये क्षेत्र है इसके लिए एक जलवायु वर्गीकरण है। 3 प्रकार से, जो 4 प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण हुआ है। तो ये क्षेत्र और जिले याद होने चाहिए। इन्होंने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और इस क्षेत्र के लिए जो प्रयोग किया था वो था बी एस एच डब्ल्यू। इस नीचे वाले शब्द के लिए किया ए और डब्ल्यू, इसलिए सी ए, सी डब्ल्यू और जी, सी डब्ल्यू और जी। ये जो 4 प्रकार के विभाजन, पहली बात ये अक्सर हमें आने चाहिए प्रश्न, जैसे कि राजस्थान का मैप दे दिया जाता है, उसके बाद यहाँ क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 डाल दी जाती है। फिर ऊपर लिख दिया जाता है, उत्तर जो ऑप्शन है उसमें 1, 2, 3, 4 लिख दिया जाता है। एक में यही साइड में 1, 2, 3, 4 लिख दिया जाता है। इनको मिलान करना है कि किसमें कौन सा है, 1 कहाँ है, 2 सही, 3 सही, जिसमें पूरे सही है वो आपको उत्तर देना है। इसके अलावा इनका हिंदी अर्थ भी हमें आना चाहिए। बात करते हैं कोपेन की। कोपेन जलवायु का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। पहली बात, कोपेन का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। कहां के थे? जर्मनी के। किस आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था? जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है वो अर्थशास्त्री कहलाता है। जो राजनीति का अध्ययन करता है या उस पर कुछ लेखक या शोध करता है उसे हम राजनीतिज्ञ या कहते हैं। समाजशास्त्री, तर्कशास्त्री, इसी प्रकार भूगोल में जो अध्ययन करता है उसे हम भूगोलवेत्ता या भूगोल के ज्ञाता कहते हैं। ये भूगोल से संबंधित नहीं थे, ये थे वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे। और वनस्पति विज्ञान में आधार पर इन्होंने वनस्पतियों की, विश्व की वनस्पतियों का कुछ खोज या शोध कर रहे थे। तो ये थे वनस्पति विज्ञान, और इनका जो आधार था वो भी था वनस्पति। विश्व की जो वनस्पति है उसी के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। पहला प्रश्न, कोपेन किस देश से संबंधित है? कोपेन का पूरा नाम क्या है? आगे कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, विश्व जलवायु का वर्गीकरण है, उसमें उसका आधार क्या है? जलवायु के वर्गीकरण का ये तो इसका खुद का आधार है, लेकिन जलवायु का जो विभाजन है 3 प्रकार से कर सकते हैं। सपोज कीजिए राजस्थान की जलवायु का हम अध्ययन करते हैं
तो हम पहली पद्धति या उपागम हो सकता है अनुभव उपागम, या अनुभाविक उपागम। अनुभव उपागम या अनुभावी उपागम, किसी प्रदेश विशेष में जाते हैं, वहां पर रहते हैं, उस जलवायु को हम अनुभव करते हैं, तो अनुभाविक उपागम या अनुभाव उपागम, अनुभव या अनुभाविक उपागम। दूसरा उपक है जनानकी उपागम। जनानकी उपागम का मतलब किसी प्रदेश में जो जलवायु है उसके जनान जन शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न, अतः किस कारण। तो यहां पर यदि राजस्थान की जलवायु को अनुभव का आधार पर उपागम करते हैं, तो यहाँ आते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश निवास करते हैं, यहाँ गर्मी को देखते हैं, सर्दी को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वनस्पति को देखते हैं, तापमान जो भी इनके तत्व होते जलवायु, उन सब का अनुभव किया। उसके बाद में जो विभाजन किया, बाद में यहाँ गए, जिस क्षेत्र का हम जलवायु विभाजन कर रहे हैं, जलवायु विशेषता बता रहे हैं, वहां जाकर के और उसका प्रत्यक्ष रूप से देख करके अनुभव करके वो वर्गीकरण होता है, वो तो अनुभव या अनुभाविक वर्गीकरण। उत्पत्ति के कारण या यहाँ जो जलवायु है मरुस्थलीय जलवायु है, इसकी क्यों है मरुस्थलीय जलवायु, यहाँ आर्द्र जलवायु है तो क्यों है, यहाँ शुष्क जलवायु है तो क्यों है, या अर्ध शुष्क जलवायु है तो क्यों है, उपादान क्यों है, क्यों का कारण, इन सब का कारण जो आधार पर किसी की जो व्याख्या है वो कारण के आधार पर करते हैं, वो है जनानकी उपागम। तीसरा उपागम है वो है मूल्यांकन या परिमाणात्मक। मूल्यांकन या परिमाणात्मक का मतलब है कुछ आंकड़े तथ्य एकत्रित करना। सपोज कीजिए यहाँ की जलवायु का वर्गीकरण करते हैं, तो यहाँ पर हम तापमान, कितना तापमान होता है, सबसे गर्म महीने का तापमान कितना है, ठंडे महीने का तापमान कितना है, तापमान में अंतर होता है नहीं होता है, वार्षिक तापांतर है होता है या नहीं होता, दैनिक तापांतर होता है नहीं होता है, इसके अलावा हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, यहाँ पर है तो क्यों है, इन सब का जो आंकड़े तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं मूल्यांकन या परिमाणात्मक। प्रश्न होता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वनस्पति का आधार वर्गीकरण क्या। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस उपागम पर आधारित है, अनुभव के आधार पर है, जनानकी उपागम के आधार पर है, या मूल्यांकन परिमाणात्मक है, तो मूल्यांकन या परिमाणात्मक का आधार पर है, तथ्यों के साथ है, अतः यह शुद्ध माना जाता है। ध्यान रखना, मूल्यांकन और परिमाणात्मक आधार पर इसका वर्गीकरण। जब हमारे क्या है कि जब छठी क्लास में आए तब एबीसीडी आई थी, उस समय हमने एबीसीडी को सीखा था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। जब बड़े हुए तो कुछ चुटकुलों के रूप में सुना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर 2 एप्पल, ई फॉर 1 एप्पल, एफ फॉर फालतू एप्पल, जी फॉर गलड़ा एप्पल। लेकिन कोपेन ने एक बार फिर हमें एबीसीडी सिखाई। इन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण है वो 5 रूपों में किया है। कितने भागों में बांटा? 5। और इसके लिए इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन अक्षरों का प्रयोग किया है, वो है अंग्रेजी वर्णमाला के कूट अक्षर, कुछ बड़े अक्षर और कुछ छोटे अक्षर लिए हैं। तो इन्होंने जो 5 विभाजन किया था वो ए, बी, सी, डी और ई। और सामान्यतः हम इसके जलवायु वर्गीकरण को देखते हैं तो जो हम ग्लोब के आधार पर देखें कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरों की ओर जाते हैं तो ए, बी, सी, डी और ई समय कम, और हम केवल राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं, केवल इतने समझना ए, बी, सी, डी और ई। लेकिन जब विस्तार से कोई क्लास होती है हमारी, तब उस समय विस्तार से पढ़ते हैं हम इसको। तो ए, बी, सी और डी और ई इनका सबका कूट अक्षर है। पहले हम देखना है, आपने राजस्थान की जलवायु में डी और ई है ही नहीं, तो इसका अध्ययन नहीं करेंगे। शीत प्रदेशीय या ध्रुव जो जलवायु है उसका अध्ययन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जलवायु में ए आया हुआ है, ए का अध्ययन देखेंगे, ए का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ देखेंगे, सी का अर्थ देखेंगे। ए, बी और सी ये हुए इनके मुख्य विभाजन।
इसके अलावा इन्होंने कुछ छोटे अक्षरों का उपयोग किया था। दो बड़े अक्षर और है इसमें, एक तो W और एक S। ये बड़े वर्ण है लेकिन इसके मूल में नहीं है, उप विभाजन में है। इसके बाद में एक आता है आपके W साथ हम S की भी देखेंगे क्या होता है। छोटा S का मतलब क्या होता है, एक है आपने G और एक है H। ये जो शब्द लिए थे इन सब का अर्थ है, एक बार इनका अर्थ हमें याद करना है, चाहे रट कर ही याद क्यों ना करें। एक अर्थ क्या होता है, अब कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु, तो हम इस प्रदेश की जलवायु को पढ़ रहे थे, तो दक्षिणी पठारी प्रदेश। जब राजस्थान की वर्षा के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा कुछ हिस्सा, कोटा का दक्षिणी भाग, झालावाड़ और बारां, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। अति आर्द्र प्रदेश कहलाता है, अति आर्द्र प्रदेश। ए का अर्थ है उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु जहां वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस रहता है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ष प्रत्येक महीने का तापमान है वो 18, औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है जो भूमध्य रेखा या कर्क रेखा और मकर रेखा के लगभग, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। राजस्थान में कर्क रेखा यहां से निकलती है, तो अब राजस्थान की कुछ ऊपर कर्क रेखा से ऊपर का भाग भी इसमें सम्मिलित है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु मतलब जहां पर वर्षा अधिक होती है। एक अर्थ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो अब आपके जो इसमें क्या होंगे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है या शीत प्रदेश है आर्द्र जलवायु है या शुष्क जलवायु है या एक शुष्क जलवायु है, इन चारों का नाम याद रहना चाहिए। हो सकता है चारों ऑप्शन शायद दे दे, उनके हिंदी या उनका विस्तारित नाम दे दे, उनको मिलान करना है। तो एक नाम सीख गए, इसका अर्थ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस W का अर्थ क्या होता है, इन्होंने दो अक्षरों का उपयोग किया था, A और W और S, सॉरी W और S दोनों छोटे वर्ण वाला। ये बड़ा है इसका नहीं, अभी इसका बात एक छोटा हो रहा था उसके, ये हमारे है नहीं। इसका अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु शुष्क। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु शुष्क। इसमें आता है W, इसमें भी आता है W, इसमें भी आता है W और इसमें आता है W। इसका मतलब राजस्थान में जो कोपेन के अनुसार जलवायु है उसमें इस W का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु शुष्क। जबकि इस S का अर्थ होता है शीत ऋतु में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु शुष्क। एक दूसरे को उल्टा होता है। ये राजस्थान की जलवायु नहीं है, यह है W और W चारों आता है। इसका मतलब है राजस्थान में केवल ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु शुष्क होती है। इसका समझ गए सब। इस एक अर्थ क्या होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषताएं एक तो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत से तापमान अधिक। अब इसके साथ जब W जोड़ दिया इसका मतलब यह शीत ऋतु में शुष्कता रहेगी, जबकि इसका मतलब यह है कि यहाँ शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। इसमें शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय यहाँ सर्दी नहीं होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र के जो बीच का क्षेत्र है वहां पर शीत ऋतु नहीं होती है। शीत ऋतु का अभाव, हर महीने का तापमान औसत है 18 डिग्री से ऊपर। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। कौन से जिले आते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा का दक्षिण हिस्सा, झालावाड़ और बारां, ये जिला आता है। अर्थ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसका अर्थ है शीत ऋतु शुष्क, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। चलो बात करते हैं इसकी, दिया था पहले बी की बात करें। बी इस प्रकार का क्षेत्र ऐसी जलवायु जहां
वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण चलो वाष्पीकरण वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। जहां वर्षा कम वाष्पीकरण अधिक होता है उस क्षेत्र में बी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अर्थात जो भूमि के आंतरिक भाग में जल है उसे हम कहते हैं भौम जल, वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो राजस्थान के जो थारका मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। अतः इसके लिए इन्होंने बी प्रकार की जलवायु का नाम दिया है। यह आ गया बी। बी का अर्थ समझ गए, वर्षा कम और वाष्पीकरण अधिक। अब दो प्रकार के नाम और है हमारे, एक डब्ल्यू और एक एस। W और S। W का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु और S का मतलब है स्टेपी यूरोप और एशिया में एक घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, वेड है दक्षिणी अमेरिका में, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, पंपाज है दक्षिणी अमेरिका में। कुछ घास के मैदान है, प्रसिद्ध घास शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो स्टेपी जो घास के मैदान है वहां की जो जलवायु है उसके समतुल्य जो जलवायु है, उसके समान जलवायु है, उसके लिए हमने प्रयोग किया एस का। डब्ल्यू का मतलब यहां पर है मरुस्थलीय जलवायु। तो अब बी डब्ल्यू मरुस्थलीय, बी का मतलब वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक अर्थात में शुष्क। एच, यहां पर जो एच शब्द का प्रयोग हुआ है दोनों में भी हुआ है, ऊपर भी हुआ है और नीचे भी हुआ है। तो एस का मतलब है 18 डिग्री से प्लस तापमान, 18 डिग्री से प्लस तापमान। अब देखते हैं बी का वर्णन। जहां वर्षा कम वाष्पीकरण ज्यादा, मरुस्थलीय प्रदेश, हमेशा तापमान 18 डिग्री से अधिक और शीत ऋतु शुष्क, ग्रीष्मकाल वर्षा, ये इसकी विशेषता है। और इसको कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क क्यों हुआ? क्योंकि वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक हुआ, तो नाम आ गया शुष्क। डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय, तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अब यार समझ में, यहां पर भी शुष्क होगा, लेकिन स्टेप जो एस नाम आया इसका मतलब वहां पर कुछ वर्षा, इसकी अपेक्षा कुछ वर्षा अधिक होती है, अतः इसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। जब आगे एक साइड में नाम आ जाता है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, उसके बाद उसके सामने इसका नाम आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय आर्द्र जलवायु या शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। उनको आपस में मिलान करने संबंधी प्रश्न आने की संभावना रहती है। दोनों हो गए। अब बात करते हैं इसकी। डब्ल्यू का अर्थ हमें आता है, बात रही सी की। सी, जब हम जलों पे बात करते हैं तो ये जो दोनों, ये ए और बी जो जलवायु है वो होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वो प्रदेश जहां पर वर्षा अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है, वहां पर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। वर्षा भी ज्यादा, तापमान भी ज्यादा। जहां पर बी का मतलब है वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक, जहां वर्षा कम होती है तापमान ज्यादा रहता है, उसके लिए बी। तो ए और बी का लिए प्रयोग हुआ। अब ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, इसके लिए इन्होंने सी शब्द का प्रयोग किया है। सी, वैसे देखा जाए तो राजस्थान में
इस कर्क रेखा से ऊपर का भाग होने के कारण राजस्थान में सी प्रकार की जलवायु अधिक विस्तृत होनी चाहिए थी, लेकिन अक्षांश देशांतर के अनुसार सी प्रकार की और कोपेन के अनुसार सी प्रकार की जलवायु होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि थार के मरुस्थल के कारण वनस्पति रही क्षेत्र वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु का विकास नहीं हो पाया है। तो सी का मतलब हुआ शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दोनों उष्णकटिबंधीय जलवायु है, लेकिन यहाँ पर ए जहां वर्षा अधिक होती है उसके लिए प्रयोग होता है उष्णकटिबंधीय, जहां बी होता है वर्षा कम होती है। सी का मतलब शीतोष्णकटिबंधीय, यह ए और बी, यह सी शीतोष्णकटिबंधीय, वर्षा ज्यादा होती है अतः आर्द्र जलवायु, तो इसे कहेंगे शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यहाँ पर नाम आया सी का लगेगा शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस डब्ल्यू का अर्थ है शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म काल में वर्षा, और अगर एक शब्द रहा जी का मतलब क्या होता है? जी का अर्थ होता है वर्षा से पूर्व का जो समय है उसका तापमान सर्वाधिक। वर्षा से पूर्व का जो समय है या वर्षा होती है उससे पहले का जो महीना है उसमें तापमान क्या रहता है? सबसे अधिक। वर्षा से पूर्व टेम्परेचर अधिकतम या अधिक या अधिकतम। वर्षा से पूर्व जो समय होता है, जैसे यहाँ हम बात करते हैं वर्षा होती है 15 जून के बाद, तो जून का महीना जो सबसे मई जून का महीना सबसे गर्म होता है, तो वर्षा से पूर्व यहाँ अधिक गर्मी होती है। तो एक बार फिर से इन सभी शब्दों का अर्थ बता देता हूँ। बी का मतलब वर्षा कम वाष्पीकरण अधिक, हो गया बी कंप्लीट। बात करते हैं ए की, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। सी की बात करते हैं तो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो मुख्य जो शब्द थे इन सब का अर्थ आता है हमें, इसका मतलब गर्मी भी ज्यादा वर्षा भी ज्यादा, इसका मतलब वर्षा कम वाष्पीकरण ज्यादा, इसका मतलब शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों ऋतु पाई जाती है जहां पर वर्षा भी अधिक होती है आर्द्र जलवायु। यहाँ डब्ल्यू और एस, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय जलवायु और एस का मतलब यहाँ पर है स्टेपीतुल्य जलवायु। ध्यान रखना ए डब्ल्यू जो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसमें सवानातुल्य जलवायु होती है। सवानातुल्य जलवायु कहां पाई जाती है? दक्षिणी पूर्व राजस्थान में, या जो ए डब्ल्यू सवानातुल्य है, और ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है यह है स्टेपीतुल्य। स्टेपीतुल्य जलवायु, जैसे स्टेपी जलवायु भी कहते हैं। एच का मतलब मिल गई, और डब्ल्यू का सब में अर्थ एक ही है। अब आगे देखते हैं, सभी के नाम आपको आगे वर्गीकरण आ गया, अक्षरों के बारे में आ गया। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न वही, या तो इसका अर्थ पूछ लिया जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का अर्थ है, नाम दे दिया कौन सा अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है इसका मतलब इसका शीतोष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु किसका अर्थ है? तो इसमें दो ऑप्शन में होंगे, ये होंगे, या मानचित्र देश में 1 2 3 4 क्रम संख्या दे दी तो आपको मिलाना है कौन सा कहां पर आएगा, या मानचित्र दे दिया इसको उल्टा सीधा दे दिया, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर दे दिया आपको एस, यहाँ पर कर दिया डब्ल्यू, और यहाँ पर कर दिया जी और ए या जी जो कुछ भी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो सही जो एक ही सही है। तो इस प्रकार सबको विस्तृत रूप से समझेंगे तब हम इनका उत्तर दे पाएंगे। यह था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसके अलावा एक और विद्वान का वर्गीकरण है जो कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के समान ही है, और उसका नाम है, ऊपर नाम लिखा वहां पर, त्रिवार्था के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। तो इन्होंने तो माना था वनस्पति को आधार, जो इन्होंने आधार माना था वो था वनस्पति और वर्षा। वनस्पति और वर्षा इसको आधार माना था इन्होंने।
इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वही वर्गीकरण है राजस्थान के मैप में हम देखते हैं। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था वो था बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू हटा दीजिए, तब वो हो जाता है त्रिवार्ता के अनुसार वर्गीकरण। जो दूसरा वर्गीकरण था वो था बी एस एच डब्ल्यू, इसमें भी डब्ल्यू हटा दीजिए, तब हो जाएगा वो त्रिवार्ता के अनुसार। यहां था ए और डब्ल्यू, ध्यान रखना दो अक्षर है, एक नीचे लटका हुआ ये क्षेत्र है, एक नीचे लटका, दो जगहों रास्ता नीचे लटके और दो जगहों से भी ये या दो अक्षर है और इसमें सेम है, कोई बदलाव नहीं है। बात रही ये सीतोष्ण जो सी डब्ल्यू और जी, ये वर्गीकरण तो था कोपेन के अनुसार। अब करना क्या है, जी को हटाना है और बीच में ए लेके आ जाना है, तो हो जाएगा सी ए डब्ल्यू काउ। ये वर्गीकरण हो गया इसका त्रिवार्ता का। केवल इतना जानना है कि किस क्षेत्र में क्या है। यहां से भी ए डब्ल्यू हटा दिया तो शेष क्या बना है बी डब्ल्यू एच, यहां से क्या बना बी एस और एच, दोनों जगहों से डब्ल्यू हटाया कुछ नहीं, यहां सेम है ए डब्ल्यू रहेगा। यहां पर था सी ए डब्ल्यू हो जाएगा, पहले क्या था सी डब्ल्यू और जी, तो बात यह है कि जी को हटा दो और बीच में ए को लेकर आ जाओ। यह है आपके त्रिवार्ता के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। इन्होंने केवल वनस्पति को आधार माना, वनस्पति और वर्षा को आधार माना। राजस्थान की जलवायु से संबंधित बहुत सारी बातें हमने की हैं और ये टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक तो शब्द आता है त्रिकाल, जो पिछली विशेषता में बोले थे। त्रिकाल का मतलब होता है तीन प्रकार की वस्तुओं का अभाव, उसमें पानी का भी अभाव पाया जाता है, अन्न का अभाव पाया जाता है और घास का अभाव पाया जाता है, उसे कहते हैं त्रिकाल। और एक बाकी सब चीजें हमने बता दिए, छोटे मोटे अक्षरों को ध्यान रखना आपको। अगला टॉपिक हमारा हो सकता है कि कुछ वन्य जीव या उससे संबंधित प्रश्न होंगे, तो हमारे जो चैनल है उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आता है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश, ताकि 5 मिनट आपको ज्यादा लगे। प्रत्येक शब्दों के अर्थों को जानिए और उसके बाद आप इसको हल कर पाएंगे। धन्यवाद।